Hello friends, I am Vignesh Sharma. Welcome to East Science Zone, the study channel. Today we will discuss about the phylum Annelida. Phylum Annelida. जिसको सबसे पहले 1801 में Annelida वर्ड दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है. फर्स्ट एंड सेकंड. मतलब Annelida वर्ड का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनते हों उनको बोलते हैं एनिलिडा. अब हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की. फर्स्ट कैरेक्टर इनका हैबिटेट. ये मेनली फ्रेश वाटर, सॉइल एंड मेराइन वाटर में मिलते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट, जो किसी बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी फॉर्म से रिलेटेड है. सेकंड पॉइंट कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसके अंदर देखने को मिलती है. ठीक है. एक्सटर्नली जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है एनुलाई से. एनुलाई. एंड इंटरनली यही मेटामेरिक या मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ सेप्टा. ठीक है. एक्सटर्नली ये एनुलाई होते हैं और इंटरनली सेप्टा की तरह ये बिहेव करते हैं मेटामर्स. और इन अलग अलग सेगमेंट्स की जो प्रोसेस होती है, एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामर. ठीक है. जो फर्स्ट यूनिट होती है इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन में, इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम. एंड इस पेरिस्टोमियम से एक आउटग्रोथ बनती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम. फर्स्ट मेटामेरिक सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, उससे एक आउटग्रोथ निकलती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम. थर्ड पॉइंट इसकी लोकोमोशन से रिलेटेड है कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं. फर्स्ट इसके अंदर लोकोमोशन के लिए सीटें प्रेजेंट होते हैं एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन. लेकिन कुछ केसेस है जैसे कि नेरिस. इस केस के अंदर सीटें देखने को नहीं मिलते, बल्कि पैरापोडिया जैसे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. नॉन सेल्युलर क्यूटिकल. एंड सेकंड इज सिंगल लेयर एपिडर्मिस, जो कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनती है. ठीक है. इसकी बॉडी कैविटी, इसके आगे जितने भी फाइला बढ़ेंगे उसके अंदर अब सभी को सीरोमिक कैविटी प्रेजेंट मिले. तो ये फर्स्ट फाइला है जहां से ट्रू सीरोमिक कैविटी
होती है। ठीक, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि कैविटी को बोलते हैं सीजोसिलोमेट। सीजोसिलोमेट, यहाँ से ट्यूसिलोमिक कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिलिडा के अंदर, वो क्लोज टाइप होता है, क्लोज टाइप। पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम थे या तो एब्सेंट थे या फिर वो ओपन टाइप थे। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप होगा, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन के लिए, लिक्विड प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन के लिए, वो रेड कलर का होता है। क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जी हाँ, एनिलिडा के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसी कारण उसका जो ब्लड है वो रेड होता है। लेकिन इसके अंदर आरबीसीज अमोबॉइड शेप की होती है, अमीबॉइड शेप की होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दो फिनोमेना इसके अंदर होता है। फर्स्ट मतलब कि सरफेस से, सेकंड ब्रैंकियल, क्यूटिकुलर एंड ब्रैंकियल टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो एनिलिडा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर एक एग्जांपल है लीच, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है मतलब कि इसके अंदर किसी टाइप की ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्यूब्स नहीं होती। इसमें जो लिक्विड होता है वो बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करता है। ये एग्जांपल है एनिलिडा में लीच का। ठीक है, अब उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड एक बात करते हैं कि जो सिलोमिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सिलोमिक फ्लूइड। अब जो ये सिलोमिक फ्लूइड है वो इस ब्लड के साथ में मिक्स होता है और एज ए सर्कुलेटरी पिगमेंट की तरह, सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो इन दोनों के कंबाइन से एक टर्म आती है हीमोसिलोमिक फ्लूइड। हीमोसिलोमिक फ्लूइड, तो जो एनिलिडा होते हैं उसके अंदर मूव करने वाले लिक्विड, सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करने वाले लिक्विड को बोलते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, और इसके अंदर जो हाइड्रोस्केलेटन की जो फंक्शनिंग होती है वो सिलोमिक फ्लूइड ही करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट केस है नेरिस का। जो नेरिस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इसके अंदर मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेपरेट होते हैं। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, और इसका एग्जांपल है नेरिस। सेकंड केस अर्थवॉर्म एंड लीच का है, जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर
तो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। इससे पहले हमने एग्जांपल किया था एस्केलेमेंथिस और प्लेटिलेमेंथिस के अंदर, जिसके अंदर क्रॉस बाइसेक्सुअल होने के साथ में इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन एनेलिडा के केस के अंदर ये उल्टा है, ये बाइसेक्सुअल होने के बाद में भी इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर कोइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कोइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रेडिया। ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट tactile, second photoreceptor, and last one is statocyst. ये स्टेटोसिस्ट वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था टिनोफोरा के अंदर, इसके अंदर ये एज ए सेंसरी ऑर्गन फंक्शन कर रहा था। वहां पे इसकी फंक्शनिंग थी कि ये टिनोफोरा के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेम फंक्शनिंग इसकी यहाँ पे है। एज ए सेंसरी ऑर्गन ये बिहेव करेगा, स्टेटोसिस्ट सेल, एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फोटोरिसेप्टर कि वो सेंसरी ऑर्गन जो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में अपनी फंक्शनिंग करे उसको बोलते हैं फोटोरिसेप्टर। फर्स्ट टैक्टाइल की जो टच से अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करे या स्टिमुलस हो, उस टाइप के सेंसरी ऑर्गन को बोलते हैं टैक्टाइल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कि इनमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। पेरिटिमा, अर्थवर्म, लीच, नेरिस, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसमें एक खास बात मैंने आपको बताई होगी इन दोनों के केसेस में, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया होता है और इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है वो ओपन टाइप का देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी एनिलिडा है उनके केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। ठीक।